नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली आरआरबी के द्वारा एएलपी वालों का इंतज़ार ख़त्म कर दिया गया है। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और इस शॉर्ट नोटिस में बताया गया है कि जो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का है, डिटेल नोटिफिकेशन कब से आने वाला है, कब इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, कब से इसके एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। संपूर्ण डिटेल अभी शॉर्ट नोटिस में डाला गया है। बट ये एक गुड न्यूज़ है एएलपी वालों के लिए, जो बच्चे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का वेट कर रहे थे या उसकी तैयारी कर रहे थे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। शॉर्ट नोटिस के अंदर हम डिटेल से जान लेंगे कि क्या कुछ इसकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज रहने वाली है, और संपूर्ण डिटेल नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। शॉर्ट नोटिस में क्या कुछ कहा गया है ये देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री और रेलवे के द्वारा ये निकाला गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, शॉर्ट नोटिस। यहाँ पे देख लीजिएगा, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2024 है और रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट का ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। आइए हम डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड from eligible candidate for the post of assistant loco pilot given in the table below. The last date of submission application is 19/2/2024। तो लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 रखा गया है। बहुत जल्द आपके इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा जो इस भर्ती का वेट कर रहे थे। एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन ओनली। तो आपको इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना है, सिर्फ ऑनलाइन भरना है और किसी भी मेथड से आपको नहीं भरना। फॉर डिटेल प्लीज़ रेफर CN नंबर 1/2024 लिस्टेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB लिस्टेड एट पैरा 9। तो ये बताया गया कि ऑफिशियल जो RRB रेलवे रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी आपको ये डिटेल इसकी मिल जाएगी। तो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी 2024। तो देख लीजिएगा 20 जनवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आज रात तक या फिर कल तक इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो देख लीजिएगा 19 फरवरी। 1 महीने का समय इसके अंदर आपको लगभग दिया गया है। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। काफ़ी बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर आई है और जो इसका एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्द होने वाला है। रीज़न वही इलेक्शन ईयर है, तो आप अपनी तैयारी भी इसी तरह बिल्कुल तेज़ कर दीजिएगा अगर आप 2024 में सरकारी नौकरी का सपना अपना साकार करना चाहते हैं। तो आइए नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर रहा है। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, लेवल 2 की नौकरी है, पे लेवल 7th रहने वाला है CPC का। इसके अंदर इनिशियल पे जो बेसिक रहने वाली है 19,900 आपको मिलने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। और एज की बात करें तो ये देख लीजिएगा 18 से 30 साल इसके अंदर एज मांगी गई है। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है। 5696 पोस्ट आई है। लगभग 5700 पोस्ट पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे एज की बात करें तो एज एज ऑन 1/7/2024। फॉर डिटेल प्लीज़ रेफर CN 1/2024। तो जो आपकी एज है वो 1/7/2024 से काउंट की जाएगी। तो आप देख लीजिएगा 1/7/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी और आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर डिटेल, ये मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है कि भाई जो बच्चे स्पेक्स लगा होता है या फिर मेडिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मेडिकल आपका बिल्कुल फिट होना चाहिए। यहाँ पे ये देख लीजिएगा फिजिकली फिट इन रिस्पेक्ट्स, जो बच्चे स्पेक्स लगाते हैं देख लीजिएगा। डिस्टेंस विजन 6/6 विदाउट ग्लासेस विद फुगिंग टेस्ट मस्ट नोट एक्सेप्टेड +2D। तो ये देख लीजिएगा जिन बच्चों के स्पेक्स लगा होता है उनके लिए ये कंडीशन रखी गई है। ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। काफ़ी बच्चे यही पूछते हैं कि इसके क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो ये देख लीजिए, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपके पास या फिर SLC प्लस होना चाहिए। SLC प्लस के साथ आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT या फिर SCVT सी इन ट्रेड ऑफ फिटर के अंदर होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रीशियन के अंदर होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो TV। और ये यहाँ पे देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स मोटर व्हीकल्स वायरमैन और ये ट्रैक्टर मैकेनिक आर्मेचर कोयल विंडर। और उसके बाद देख लीजिएगा हीट इंजन टर्नर मैकेनिस्ट रेफ्रिजरेशन
एयर कंडीशन, और या फिर आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन या फिर एसएलसी प्लस कोर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। एक्ट अप्रेंटिसशिप्स इन द ट्रेड मेंशनड अबव, जो भी ट्रेड ऊपर मेंशन की होगी उसमें से होना चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, या फिर एसएलसी प्लस 3 ईयर डिप्लोमा, या फिर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना चाहिए 3 साल का डिप्लोमा? मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर ऑटोमोबाइल के अंदर, या फिर इंजीनियरिंग के अंदर। अगर 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास इनमें तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ आईटीआई। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आप डिग्री डिप्लोमा धारण करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, और ज़रूर आप फिलअप कीजिएगा। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकाली गई हैं। उसके बाद नोट में देख लीजिएगा, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो अगर आपने डिग्री की है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी की है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर रहा है फॉर SC ST OBC NCL EWS एक्स सर्विसमैन, डिटेल प्लीज रेफर CN। तो ये डोंट वरी, रेलवे के अंदर वैसे ही सभी जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है वैसे ही मिलता है जैसे हर पोस्ट में मिलता है। फॉर एग्जांपल SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ऐसे ही रिजर्वेशन मिलता है। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन कल तक आ जाएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो CBT आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। तो ये देख लीजिएगा आप एग्जामिनेशन फीस कितनी लगने वाली है, तो ये देख लीजिएगा। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो SI नंबर 2, तो 500 कैटेगरी आपका 500 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। और फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मिलेनियर्स एंड इकोनॉमिक EBC जो भी हैं, जो भी इस कैटेगरी से हैं, तो उनकी 250 रुपये फ़ीस लगने वाली है। तो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उतनी आपकी यहाँ पे फ़ीस लगने वाली है। उसके बाद हम और देख लेते हैं अगर जो भी मेन चीज़ इसके अंदर दी गई है। फॉर डिटेल अंडर अमाउंट एग्जामिनेशन फ़ी फॉर, ये ऑफिशियली फ़ीस आपको कटानी है, ये यहाँ पे बताया गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रहने वाला है आपका, मतलब प्रोसेस कैसी होगी इस भर्ती की। फॉर डिटेल प्लीज़ ये बताया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर बता दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, फॉर डिटेल प्लीज़ 1/2024 अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट RRB, कैंडिडेट एडवाइज टू ओनली ऑफिशियल वेबसाइट RRB। ऑफिशियल है जो वेबसाइट है RRB की, रेलवे रिक्रूटमेंट भर्ती की, वहीं से आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। 20 जनवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये देख लीजिएगा वेबसाइट RRB पार्टिसिपेटिंग, तो ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस भर्ती में। यहाँ डिटेल से आप देख लीजिएगा, काफ़ी सारे दिए गए हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये शॉर्ट नोटिस मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लीजिएगा। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, जनरल गाइडेंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। फॉर डिटेल प्लीज़ रेफर CN नंबर 1/2023 ऑफिशियल वेबसाइट। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी ऑफ द कंडीशन विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन एप्लीकेशन। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ that they are eligible for the post if and claims made the application not substance the candidature, a candidate will be cancelled। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि आप पहले अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। तो ये देख लीजिएगा, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB एंड ओनली 1 एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड। तो ये बताया गया है कि ओनली 1 RRB एंड एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट करें, यहाँ पे ये थोड़ा सा बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, कैंडिडेट मस्ट कीप देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल ID थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल कम्युनिकेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आप नंबर प्रोवाइड कराएंगे और ईमेल ID प्रोवाइड कराएंगे वो एक्टिव हो करंट टाइम में, क्योंकि जो भी भर्ती से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। और ये नोटिफिकेशन था, तो आई होप अभी शॉर्ट नोटिस है, ये डिटेल से आपने पढ़ लिया होगा। जो भी बच्चे ALP के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी याद रखिएगा 5700 पोस्ट पर आने वाला है नोटिफिकेशन, आज रात तक या फिर कल तक डेफिनेटली आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू डोंट वरी, 1 या 2 दिन में आप फॉर्म भी फिलअप कर लेंगे। बट मेरा सजेशन है आप तैयारी अभी से इसकी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो डेफिनेटली बहुत जल्दी होने वाला है, और बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन भी, मतलब नोटिस ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी ढील मत बरतिएगा कि नोटिस आएगा तो हम तब तैयारी करनी स्टार्ट करेंगे। तो अभी से आप इसकी तैयारी में लग जाइएगा। अगर आप थोड़े से भी हार्डवर्क और डेडिकेटेड पर्सन हैं तो बिना किसी देरी के इसकी तैयारी में लग जाइएगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।